अध्याय 9। शाऊल का शमूएल से मिलना। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वो एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालेम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें। ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वो कहता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें। संभव है वो हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है। वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वो हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वो पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिलीं जो पानी भरने को निकली थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहां है? उन्होंने उत्तर दिया, है। देखो, वो तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वो आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो, त्यों ही वो तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इस समय वो तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे, त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से 1 दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वो मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहां है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गदहियां जो 3 दिन हुए खो गई थीं, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है?
तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, उसे ले आ। तो रसोइये ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। शमूएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वो और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। अध्याय 10। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां पलश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, जब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने, जो उसे पहले से जानते थे, ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वो नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियां मिल गईं, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी, वो उसने उसको न बताई।
राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वो बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के गुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वो सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए, और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहें। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया, और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वो सुनी अनसुनी करके चुप रहा।